हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक का हमारे चैनल के माध्यम से सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो आज प्रश्नावली 1 की संख्या पद्धति जो हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो चैप्टर चल रहा है। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक हम इस वीडियो में क्या है सॉल्व कराएंगे। आज हमारा 91वें नंबर का सवाल, 90 सवाल हमने कर दिए हैं दोस्तों। यदि आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल की मैथ पढ़ने के लिए आप फ्री में इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91, क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास आर.एस. अग्रवाल की दोस्तों ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है, आपको वहाँ स्क्रीन पर सवाल दिख जाएगा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना होता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल है वो कितना आया है, वो 36 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे मान ले कोई संख्या मान ली मैंने x, ठीक है, तो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर उसमें जो शेषफल आता है वो 36 आता है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। फिर आगे बोला है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या का यहाँ पर मतलब क्या होता है ये समझिए। जब कभी भी आवे तो इतने सब आपको क्या है डिटेल से कोई मतलब नहीं होता है। आप एक पॉइंट समझिए जो कॉमन पॉइंट है। इसमें बोला था कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 36। तो जो शेषफल आता है, जो 36 शेषफल आया है, हमें इसी को पकड़ना है। ठीक है, तो 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 36 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। अब उसी संख्या को मतलब जो शेषफल 36 आया था ना, इसी संख्या की बात कर रहा है। तो अब 36 में हम क्या है 17 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा था। उसमें ये पूछा था यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 36। अब पूछा है कि इसी 36 को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा था मैंने। ठीक है, तो जो शेषफल निकलता है फिर हमें दूसरी वाली संख्या का उसी में भाग देना होता है। तो शेषफल हमारा 36 निकला था, अब हमें 17 का भाग देना, तो 17 का भाग हम इसी 36 में देंगे जो शेषफल था। ठीक है, तो 17 दूनी 34, कितना बचा, 2 बचा शेषफल। तो बस यही उत्तर है हमारा, कितना, 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर। तो चलिए यदि आपको ये सवाल कम समझ में आया है तो हम दूसरा सवाल इसी प्रकार का है वो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल आता है, यानी कि 29 शेषफल आता है। तो शेषफल कितना आया, 29। अब हमें इसी शेषफल से मतलब है। फिर उसमें पूछा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर तो शेषफल कितना आता है। जब हमने पहली संख्या का भाग दिया तो शेषफल कितना आया था, 29। अब हम इसी 29 में भाग देंगे किसका, 13 का। दूसरी लाइन में एकदम पूछा है कि 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले जो शेषफल निकला था हमें उसी संख्या में क्या होता है, भाग देना होता है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो ये 3 बचा क्या है, शेषफल। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 में क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल आता है। क्या आया शेषफल, 47 शेषफल आया। अब हम इसी से भाग देंगे जो भी संख्या बोलेगा। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब हम इसी 47 में 15 से भाग देंगे, 15 45 घटा देंगे, 2 बचा 0, 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो अब ये 3 सवाल हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे शेषफल वाले सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 में बोला है, 4000 में से छोटी संख्या घटाई जाए। 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो 4000 में से घटानी है। ठीक है, कोई संख्या है हमें 4000 में से घटानी है, पता नहीं है, फिर हमारी क्या 19 से वो संख्या है पूरी व्यक्त हो जाएंगी। तो हमें क्या है 19 से ही हम इसमें क्या है भाग दे देंगे। 19 दूनी 38,
10 में से 8 गया, 2 बचा हासिल 1, 20, 19 एकम 19, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10। देखो अब 19 का 10 में नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा शेष। अब यहाँ एक बात समझो, उसमें सवाल में ये बोला था कि 4000 में से कौन सी संख्या घटाएं ताकि जो संख्या घटाने के बाद आए वो संख्या हमारी क्या 19 से विभक्त हो जाए। अब एक बात बताओ, 4000 में से अगर हम ये 10 घटा देंगे, क्योंकि ये 10 ओवर आ रहा है, शेष आ रहा है ना, अगर ये 10 शेष ना होता तो देखो हमारा पूरा घट जाता, पूरा यहाँ 0 0 होता है तो 19 से हमारी वो संख्या पूर्णतः विभक्त होती कि नहीं होती। हाँ, तो 4000 में से हम इसी 10 को घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 4000 में से इसी 10 को घटा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ये जो शेष है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 95 की तरफ चलते हैं। 95 की तरफ चलते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 होगी। देखो अगर कभी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमेशा 0 वाली होती है। अगर हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो ये होगी। अगर 3 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा क्या है 9। अगर बड़ी से बड़ी शब्द लगा हो तो हमेशा जितने अंक हो उतने ही 9 बना दो। अगर बड़ी से बड़ी 4 अंकों की पूछ ले तो एक और 9 लगा दो। बड़ी से बड़ी 5 अंकों की पूछ ले तो एक और 9 लगा दो। अगर बड़ी से बड़ी कहे तो हमें क्या होता है 9 9, मतलब 9 9 को बढ़ाते जाना होता है। अगर छोटी से छोटी कहे, अगर छोटी से छोटी 4 अंक की कहे तो 1 2 3, ये 3 है तो यहाँ 1 0 और बना दो। तो इस प्रकार से है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की होगी छोटी से छोटी संख्या। इसमें यही पूछा है 95 नंबर सवाल में कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। मतलब 111 से पूर्णतः व्यक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम 111 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे 111 का। 9 बार जाएगा तो 9 बार जाएगा तो 999 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 बचा, हासिल 1 10 0, हासिल 1 10 0। अब यहाँ फिर हमारा क्या है, डबल 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, 111 का हमारा 100 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। यदि आप इसमें हम 11 और जोड़ दें तो हमारा ये 111 बन जाएगा। और 111 बनते ही हमारा एक बार ये भाग चला जाएगा, 111 एकम 111 है। तो मतलब ये है, समझो ध्यान से, कि ये जो शेष आया था 100, उसमें ये पूछा है कि 111 का भाग देने के लिए हमें कौन सी संख्या जोड़नी है। तो यदि हम इसमें 11 जोड़ दें तो हमारा 111 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 6 अंक की संख्या थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें यदि हम 11 जोड़ दें तो हमारी जो संख्या बनेगी, हमारी कितनी बनेगी, 3 0 और 11। ये जो संख्या बनी हमारी, ये संख्या बनी, तो ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी 111 से पूर्णतः व्यक्त है। कैसे? देखो 111 का 9 बार गया तो 999 आया तो 1 बचा। फिर हमने अंक उतारी, ये 2 0 उतारी। अब ये 100 बन गया, लेकिन 100 में ये तो 111 है, 100 को 111 होने के लिए 11 ही तो जोड़ना है। तो हमने 11 जोड़ दिए तो अब बन जाएगा 111, तो हमारा पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। तो ये 11 है, इसमें ना जोड़ के फिर हमें इसमें जोड़ने होंगे। ठीक है, तो ये संख्या है हमारी कितनी हो जाएगी, 10 00 11। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर वह संख्या 11 की गुणज है। यानी कि 80 36 और 42 में जोड़ने पर वह संख्या किसकी गुणज है? 11 की। तो हम इसमें क्या करेंगे, 11 का देंगे भाग। तो 11 70 7 बार गया, 3 बचा, 11 3 33, यहाँ कट गया। फिर हम अंक उतारेंगे 6 का, एक बार 0 लगाना पड़ेगा। फिर अंक उतारेंगे 4 का, 11 5 55, 5 बार गया। भाग तो करना आपको आता ही होगा, आई होप। 14 में से 5 गया, 9 बचा, हासिल 1 0, यानी कि यहाँ पर हाँ 0, यहाँ भी आपका 0 ही 0 होगा। अंक उतारा 2 का, तो 11 8 88 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बचा, हासिल लगा 1 0।
तो देखो इसमें ये पूछा था, क्वेश्चन नंबर 96 में ये पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर 11 की गुणा जाए। देखो 80, 36, 42, अब हम 11 का भाग देंगे, 4 में नहीं जाएगा। यदि इसमें हम 7 और जोड़ दें तो देखो ये 11 बन गया और फिर तुरंत हमारा 11 एकम 11 एक बार भाग चला जाएगा। तो इसमें यही तो पूछा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारा क्या है, फिर हमारा 11 का गुणा यानी कि 11 का भाग चला जाए। 11 का गुणा का मतलब होता है कि 11 का भाग चला जाएगा, तभी तो हमारा कट जाएगा वो चीज़। तो आप ये बताओ इसमें से हमें 80, 36, 42 में क्या जोड़ना होगा। 4 तो पहले से ही, अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा और 11 का भाग चला जाएगा। तो इसमें जोड़ा क्या है, 7, तो 7 ही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। वो पूछ रहा है कि क्या जोड़ दें, तो क्या जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है। 7 जोड़ते ही हमारा 11 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 3 अंकों की छोटी से छोटी, अब देखो छोटी से छोटी पूछा है ना, तो 0 0 आएगा। 1 2 3, ये 3 अंकों की होगी छोटी से छोटी संख्या। अब उसमें पूछा है कौन सी है जिसमें क्या है 14 का पूर्णतया भाग चला जाए। 14 का भाग के देख लेंगे। 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कितना, 2। अब हमें एक बात बताइए, 14 का भाग देने के लिए ये तो 2 आ गए, 2 में भाग नहीं जाएगा। यदि हम इसमें 12 और जोड़ दें तो ये देखो 14 बन जाएगा और 14 का तुरंत 14 में क्या है, भाग चला जाएगा। तो हमने इसमें जोड़ा क्या है, 12 जोड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 में हम जोड़ देंगे 12, तो हमारा 112 हो जाएगा उत्तर। हमें देखो ऑप्शन के हिसाब से, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें इसमें कंडक्ट करवाना होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि 112। क्वेश्चन नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या है, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखा रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए 360, 480, तो आपको दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो। अब देखो 5 अंकों की आ गई बड़ी से बड़ी, तो 5 बार क्या कर देंगे, हम 9 बना देंगे, क्योंकि 5 अंकों की 1 2 3 4 5 अंकों की कहा था, बड़ी से बड़ी कहा था, तो उतनी बार ही 9 बना देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः व्यक्त है। किससे व्यक्त है, 463 से। तो 463 का यानी कि 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2 आंसर 1, 4 दूनी 8 और 1 9 चला जाएगा। ये हमारा 3 बचा, 7 बचा और 0, यहाँ अंक उतरेगा 9 का, तो ये एक बार जाएगा 463। ये 6 बचा, ये 13 में से 6 गया तो 7 बचा, आंसर 1 5, 2 बचेगा, अंक उतारा कितना, 9 का अंक उतारा। तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 यानी कि 7 बार, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 463 का पहले हम क्या करेंगे, 6 बार देखेंगे गुणा करके। 36 18 की 8 हासिल लगाई, 6 छंग 36, 36 37 की 7 हासिल लगाई 3, 4 छंग 24 25 26 27, 2778 यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम 5 बार देंगे। ठीक है, 5 का देंगे, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 6 का 30, 30 1 31 की 1 हासिल 3, 5 को 20 3 23, इसे घटा देंगे, 4 बचा, 5 बचा, 454। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। उसमें कहा था क्वेश्चन नंबर 98 देखना, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ में से हमें क्या संख्या को अंदाजा लगाना है, क्योंकि सारी संख्या इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा संख्या है 454, अगर हम ये संख्या घटा देंगे तो हमारी 463 से देखो पूरी बार विभक्त हो जाती। तो हम क्या करेंगे, 9 9 9 9 जो 5 बार थे, 1 2 3 4 5, इससे घटा देंगे हम जो एक्स्ट्रा आया था 454। तो ये बचा हमारा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा,
और ये 9 9, यानी कि 99 और 545। जो 99 545 है, ये ढूंढो कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कैसे आया, उसमें ये बोला था कि 463 से हमारी ये संख्या पूरी विभक्त होनी चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है ना, इसको हम घटा देंगे इसमें से, तो हमारा ये पूरा व्यक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें मैच कर रहा है हमारा बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 में क्या बोल रहा है, 99 में क्वेश्चन में बोला है कि 78 65 381, क्या है 78 65 381 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है हमारा 33 612 तथा शेषफल 113 है, तो भाजक ज्ञात करिए। देखो इसका एक सूत्र होता है डायरेक्ट आपका कि भाज्य बराबर, मैंने आपको कल भी बताया था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या है, हमने आपको क्या है इसका सीधा सीधा आपको बताया था, सीधा सीधा आपको सूत्र बताया था। ठीक है, सूत्र बताया था सीधा सीधा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखो मान दे रखे हैं, वो रख दो। भाज्य दे रखा है 78 65 381, 78 65 321 बराबर भाजक हमें निकालना है इंटू भागफल दे रखा है, 33 612, 33 612 इंटू नहीं होता, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस शेषफल कितना है 113, ये है। अब हमें क्या करना है, सूत्र में रख के निकालना है। हम 113 ये प्लस के इस साइड आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो इसमें से घट जाएंगे, यानी कि 78 65 और 321 में से हम घटा देंगे 113, कितना बचा 11 में से 3 गए 8 बचा, 8 1 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 5 और यहाँ पर 6 8 और 7, 78 65 208, 78 65 208 बराबर ये आया। यहाँ पर क्या है, भाजक इंटू 33 612 बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारा है मटेरियल, ये गुणा में इस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 78 65 208 बटे 33 612 बराबर यहाँ पर भाजक। अब जब हम इसमें से ये काटेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका, काट के देखो जरा, ये हम आपको बता दे रहा है, ये हमने काटा था तो 234 बार जाएगा, तो जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा 234, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 का। ठीक, ये डायरेक्ट सूत्र है, इसमें आप ये मान रख देंगे तो आपका क्या है, हल हो जाएगा सवाल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, यानी कि सेंचुरी कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 100 में बोला है किसी संख्या को 6 से व्यक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से व्यक्त करने पर क्या होगा। यानी कि किसी संख्या को 6 से व्यक्त किया, यानी कि किसी संख्या को क्या है 6 से व्यक्त किया है, तो शेषफल कितना आता है 3। शेषफल कितना आता है 3। यदि आप एक चीज़ देखिए, 3/6 लिख देंगे, यदि हम 3 को भी 6 से व्यक्त करें तब भी शेषफल 3 ही आएगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम x का मान यहाँ पर 3 मान लें, तब भी एक बात बताओ, 6 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तब भी शेषफल 3 ही आएगा। तो हम x का मान डायरेक्ट 3 मान लेते हैं। नहीं समझे, समझो एक बार और देखो, उसमें बोला है कि 6 से भाग करने पर कोई संख्या है x, जब हम इस x में 6 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा, वो कितना आएगा, वो 3 आएगा शेष। और शेष हमारा 3 कब आता है, जब उसमें भाग ही नहीं जाता है। मान लो अगर हम सीधा सीधा बता रहे हैं आपको कि 6 का अगर हम 3 में भाग दे दें, तब भी तो हमारा 6 का 3 में भाग नहीं जाएगा ना, तब भी तो शेषफल हमारा 3 ही आएगा ना। तो हमने यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 मान ली। क्या मान ली, x की वैल्यू हमने सीधी सीधी 3 मान ली। आगे ये बोला है
कि किसी संख्या को 6 से व्यक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि जो हमने 3 माना था इसी संख्या के वर्ग को। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणित 3 यानी कि होता है 9। इसी संख्या के वर्ग को यानी कि 9 को अब हमने क्या कहा, 6 से व्यक्त करने पर शेषफल क्या होगा, 6 एकम 6, 6 में 3 गया घट जाएगा, तो तब भी हमारा क्या है, शेषफल 3 ही आएगा। ये वाला 3 नहीं है, देखो इसमें पूछा था 6 से व्यक्त करने पर किसी संख्या को शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है हमारा दोस्तों 3। ठीक है, तो हमने इस x का मान ही हमने 3 मान लिया, क्योंकि 6 का हमारा 3 में भाग नहीं जाएगा, तो वही संख्या हमने मान ली कि इस x का मान है वो 3। अब इसी 3 का वर्ग यदि हम 6 से व्यक्त करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 का वर्ग होता है 9, अब हम 9 को हम 6 से व्यक्त करेंगे तो हमारा भी शेषफल कितना आएगा, 3। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर पूरे 100 कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्री में आदर्श अग्रवाल की मैथ का सोल्यूशन देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों कोई कमी, कोई आपको क्या है कुछ कहना तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।